नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं अब्दुल अज़ीज़ साहब के साथ। अब्दुल अज़ीज़ साहब मशरक़ी पाकिस्तान के जो अब बांग्लादेश बन चुका है, वहाँ से हिजरत करके मगरबी पाकिस्तान यानी कि मौजूदा पाकिस्तान में आए और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प इंसान है। आइए उनसे उनकी आप बीती वो सुनते हैं और मुझे यकीन है कि आप लोग ज़रूर इंजॉय करेंगे। जी दोबारा जी आप अपना नाम और अपना इलाका बता देंगे। जी, मेरा नाम अब्दुल अज़ीज़ अंसारी और मैं बांग्लादेश मेमनसिंह ज़िला और तहसील जमालपुर मैं इस्लामपुर बाज़ार के रहने वाला हूँ था। जी हाँ, ठीक है। आप ये बताएं कि वो जो आप स्कूल में तराना पढ़ते थे उसके जो कुछ अल्फाज अगर आपको याद हों आपकी वो बंगाली भाषा में, बंगाली ज़बान में, वो ज़रा बता दें। वो पहले जो था ना, ये तकरीबन मेरे ख्याल सन 65 से पहले वहाँ पर एक तराना हम स्कूलों में पढ़ते थे, उसके दो चार अल्फाज आपको बताता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पूर्व बांग्ला श्यामलिमाय, पंच नदीर तीरे अरुणिमाय, दोसर सिंदूर मरुसाहारा, झंडा जगेছে आबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह जी वाह, इसकी ट्रांसलेशन भी बताएं ना। ट्रांसलेशन पाकिस्तान जिंदाबाद ये तो आपके सामने है। इसमें पूर्व बांग्ला श्यामलिमाय, पूर्व बांग्ला जो है ना वो बांग्लादेश ही वहाँ पर इसको देखा है। श्यामलिमाय यानी इसकी जो है ना सीनरी की जो कहा गया है, बहुत अच्छी सीनरी को कहा गया। अच्छा हाँ, अब आप ये बताएं कि आपको अपना वो जाए पैदाइश तो ज़रूर याद आती होगी। बिल्कुल याद आती, जाए पैदाइश तो कोई भूलता ही नहीं है। और आपको जब आप रात को सोते हैं अकेले में तो अपने शहर की, अपनी जाए पैदाइश की कौन सी ऐसी जगह है कि आपका जी करता है कि मैं उड़ के वहाँ चला जाऊँ और उसको देखूँ? कौन सी ऐसी ख़ास जगह ऐसी? देखिए ना, जाए पैदाइश के जगह तो जो है ना सारी अच्छी होती है, सब कुछ अच्छी है। स्कूल के देखें, स्कूल के ज़माने के आदमी याद करता है कि काश हम वहाँ चले जाते, देखते। मज़ारात पर बुज़ुर्गों के मज़ार हैं वहाँ हमारे, वहाँ पर हम आते जाते रहे, वो भी दिल चाहता है कि हम देखें। इलाका हमारा बहुत खूबसूरत थी। अब भी नेट पर देखें, हमने एक दो दफ़ा देखा, बहुत खूबसूरत इलाका बना है वहाँ पर। तो वो भी देखने के तो हर चीज़ हमें जी चाहता। अब किसके हम कहें, हम तो कहते हैं कि एक दफ़ा आदमी पहुंचता तो सारी चीज़ें देखता, उन बुज़ुर्गों से, उन साथियों से जो थे वहाँ से मिलते, उनसे मिलते। तो देखने के तो हर चीज़ चाहता है दिल। और वो दोस्त याद आते हैं आज? दोस्त बहुत याद आते हैं। दोस्तों से हमारे ख़त किताबत होती रही है, सन 80 तक होती रही है ख़त किताबत, वो होती रही है उनके साथ। लेकिन हमारे यहाँ से वहाँ से ताल्लुकात सही नहीं है इनके। और वो हमने पिछले दिनों 2-3 साल हुआ, या 2-3 साल से ज़्यादा हुआ होगा, मैंने एक रजिस्ट्री की लिफाफा यहाँ से, 2 रजिस्ट्री पर मेरे ख्याल कोई 400 से ऊपर रुपये पैसे लग गए। अच्छा, अब वहाँ से कौन 200 रुपये हर वक्त खर्चा करे? समझा ना जी, ये प्रॉब्लम हो गई है बहुत कि हम ख़त किताबत के ज़रिए भी जो है ना राब्ता नहीं कर सकते। वहाँ पे जो आपके दोस्त थे वो सारे मुसलमान थे या कोई दूसरे भी थे? नहीं, 2 हिंदू बच्चे लड़के थे हमारे, वो तो सारे मुसलमान थे क्योंकि हिंदू अक़लियत में थे बहुत। तो उन हिंदू और मुसलमान दोस्तों के नाम तो बताएं ज़रा। वो एक निरंजन था हमारे क्लास फेलो, एक वसीम था, वो भी क्लास फेलो था मेरा। वो भी हिंदू था? वो भी हिंदू था जी हाँ। और मुसलमानों में तो बहुत सारे लड़के थे। सबसे पहले तो ये कि एक मेरा था, मेरा साथी बंगाली था,
बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, और क्लास में बड़े अच्छे उसके। वहाँ पे आपका सिलेबस क्या था? कौन कौन सी आपको बुक्स पढ़ाई जाती थी स्कूल में? स्कूल में बुक्स जो है ना उस वक़्त जो जियोग्राफी लिहाज से हर चीज़ बंगाली में थी, इस्लामियत थी, अरबी थी, मैथ वगैरह, ये सब कुछ ये सब बंगाली में थी, पढ़ाई जाती थी। जी हाँ। वहाँ पे आपका इलाका आप बता रहे हैं बड़ा ही खूबसूरत था, तो वहाँ पे कौन कौन सी फसलें होती थी? फसलों में वहाँ आप ये देखेंगे भाई गंदम होती थी वहाँ पर, लेकिन बहुत कम। और वहाँ पर जो पटसन और जो है ना चावल, इसकी जो है ना पैदावार ज़्यादा थी। पटसन की ये थी कि भाई जो हमारे मेमनसिंह ज़िला था ना जी, मैं कहूँ कि भाई जितनी भी पटसन मुल्क पैदावार हैं, वो सबसे बेहतरीन पटसन पैदावार और ज़्यादा पैदावार और आला नस्ल का पैदावार वो हमारे मेमनसिंह ज़िला में था। अच्छा। जी हाँ। पटसन के आप जो है ना वो कान नहीं होते, कान वो क्या कहते हैं उसको, एक वो इतनी मोटी जो होती है, काने जी? हाँ काने कहते हैं तो। हाँ वो काने जैसा होता है पटसन। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ काने जैसा होता है, उसको लंबे, उस जब वो अपना जौबन पर आता है, जब उसको होता है उनके हिसाब किताब काश्तकारों के, वो काट के इतने इतने बड़े गट्ठे बना के वो जो है ना जहाँ पर पानी होगा ना, खालों में, दरियाओं में, वो उसके अंदर डाल देते हैं। अच्छा। हाँ जी, उसके अंदर डाल देते हैं। अब ये पटसन तैयार हो रहा। अब उनको एक हिसाब है भाई, महीने बाद 40 दिन के बाद वो फिर वहाँ खाला में पहुँच जाते हैं वो, और वो जो है ना इस तरह खींच के उसको निकालते हैं। फिर उसको पानी के अंदर ऐसे हिला के धो के वो कंधे पर रख लिया। वो जब इतना सारा हुआ वो फिर बाहर आके रख देते हैं। ये है वो पटसन। अच्छा। पटसन से बनती क्या क्या चीज़ें? पटसन से ये बोरियाँ बनती है, उसमें आला किस्म के पटसन होती है, वो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं वहाँ पर। हाँ बहुत किस्म की चीज़ें बनाते हैं पटसन से, दरियाँ बनती हैं। हाँ बहुत चीज़ों में लगते हैं ये, उसमें भी इस्तेमाल होता है मेरे ख्याल, वो कालीनों वगैरह में इस्तेमाल होता है। हाँ जी। तो ये पटसन को उगाते हैं या खुद रो है? नहीं ये बीज डालते हैं। हाँ बीज डालते हैं। इसके लिए यानी कि पानी ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है? बीज डालते हैं, पानी की उसी वक्त ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। ये आम फसलों की जैसे अब वहाँ पर ज़्यादा पानी की ज़रूरत जो है ना वो उसमें पड़ेगी, धान जिसको कहते हैं कि चावल के, इसमें ज़्यादा पानी, ये ज़्यादा। यहाँ पर भी जो पानी चावल की जो फसल होती है वो ज़्यादा पानी होता है ना जी, ये पानी ज़्यादा मांगता है। तो उसके इतना पानी नहीं, उसके जो है ना ये क्या कहते हैं कि वो काटने के बाद, फसल काटने के बाद वो जो गट्ठे बना के रखते हैं ना, बस वही पानी की ज़रूरत पड़ती है। उसको जो छिलके होता है ना वही वो पटसन होता है। अच्छा। जी हाँ, उसको उतार लेते हैं वो। अच्छा। बाकी वो एक डंडी से रह जाती है, बिल्कुल हल्का जा। अच्छा। जी हाँ। वहाँ पर आप बता रहे थे पहले कि मुझे अपने इलाके की बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं, जिनमें से एक कोई मज़ार भी आप बता रहे थे। जी हाँ, वो तकरीबन हमारे इलाके से 3 मील के फासले पर है। शाह कमाल रहमतुल्लाह अलैह बहुत मशहूर, और वहाँ पर चैतर में जो है ना वहाँ पर मेला उर्स जो है ना वो शुरू होती है। बहुत बड़ी उनके जो है ना दरगाह है वो, बहुत लोग होते हैं वहाँ पर। हाँ आपको इत्तफाक हुआ, ज़रा बताएं कि कैसे वहाँ पे मज़ार किस तरह से है और वहाँ पे मेला किस तरह से, सारी तफसीलात ज़रा बताएं प्लीज़। मज़ार जो है ना एक दरिया है वहाँ पर, बिल्कुल दरिया के ऊपर जो है ना वो बाज़ार है। अब वहाँ लोग ये कहते हैं कि किसी ज़माने में इस दरिया से सोने के देग और हर चीज़ बर्तन वगैरह निकल के आते थे। अच्छा। किसी ज़माने में, तो वो जब उन दिनों में जब उनके उर्स के ज़माने में निकल के आते, तो वो लोग जो है ना उसमें
इस्तेमाल करते थे खाने पकाने में, इस्तेमाल करके जो जब वो ख़त्म होता है उसको जनाब साफ़ सुथरा करके उसी दरिया में वो छोड़ देते थे। वो दरिया में आगे जाके वो छुप गया, बस ख़त्म हो गया। फिर जो है ना, फिर इसमें अब सोने की चीज़ जो होती है, बर्तन आवे, चम्मच आवे, हर चीज़, वो कहते हैं कि भाई लोग जो है ना कुछ बेईमानी शुरू कर देते हैं, तो फिर वो बंद हो गई। हाँ, अब मज़ार के साथ बहुत बेहतरीन जनाब, वो बहुत छोटा सा कस्बा है उस ज़माने में था। अब तो आबादी बहुत बढ़ गई है, बहुत कुछ वहाँ पर बना होगा। जी हाँ। और एक बात रह गई है कि वहाँ पे शादियों की जो मशरक़ी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश बन गया है, वहाँ पे शादियों की रसूम व रिवाज और ये तमाम तफसीलात ये तो काइंडली बताएं। शादियों का रस्म रिवाज जो है, जो यहाँ पर है ना जी हमारे, वहाँ पर इसी तरह है। और वो पुराने ज़माने उस वक़्त ये बसें वगैरह ये इतना तो थी नहीं ना, इतना बिजली के निज़ाम था उस वक़्त। तो हम यही देखते थे कि भाई शादियों में बैलगाड़ियाँ इस्तेमाल होती थी, समझे ना। और दुल्हा दुल्हन के ले जाने के लिए वहाँ पर एक चीज़ है, कोई एक डोली होती थी। अच्छा, डोली। अच्छा। हाँ, वो दुल्हा दुल्हन को जो है ना डोली के अंदर बैठा दिया और दो आदमी एक इधर ये उठा के अपना वो जहाँ जाना होता है वहाँ तक पहुँचा दिया उसको, वहाँ घर पर वहाँ पर पहुँचा देते हैं। हाँ, ये डोली के निज़ाम जो है ना हिंदुस्तान में भी है, तो वहाँ बांग्लादेश में भी इस तरह करते हैं। तो शादी की जो रसूमात होती थी वो कितने दिन पहले शुरू हो जाती थी? ये देखें ना जी, रसूमात जो है ना ये अपने अपने तौफीक पर होते हैं, जिसको जितना तौफीक है। कोई 7 दिन पहले से कर देता। अब हम अपने रिश्तेदारों में 1-2 शादी देखने का है, महीना पहले वो हमें बुला लेते थे, आओ जी, हम सारे वहाँ चले जाते थे। ये चाचा चाचियों घर चले जाते थे, भाई पतरेनों से शादी है जी, तो महीने पहले वो हमें बुला लेते थे। अब कोई ऐसे भी हैं जो 1 हफ्ता पहले बुला लेते थे। तो ये है अपने अपने तौफीक पर है सब चीज़। हाँ, वहाँ पे आपके जो गांव के सरकर्दा आदमी कौन कौन से थे? सरकर्दा आदमी में ये थे कि भाई मैंने पहले बताया कि एक आली नवाज थे, वो सरकर्दा आदमी थे। और उसके अलावा मियाँ कौम के भी हमारे थे वहाँ पर। हाँ, एक पेनी मियाँ थे, एक खूखा मियाँ थे। खूखा मियाँ। हाँ, खूखा उसको कहते हैं ना कि बच्चे को कहते हैं। अच्छा। हाँ, हाँ, जैसे हम यहाँ काका कहते हैं ना जी, वो खूखा जो है ना वो बच्चे को कहते हैं। तो उनका खूखा मियाँ जो है ना, अब छोटे पर से उनके बड़े हो गए थे, वो खूखा मियाँ नाम उनके चल पड़े। हाँ, बहुत अच्छे आदमी थे वहाँ पर। जी हाँ, मकामी लोग जो है ना हमारे दादा वगैरह के साथ बड़े अच्छे। वो हम जब स्कूलों में जब पढ़ने लगे तो स्कूलों में उसमें बात होते थे, उस्ताद बताते थे भाई तुम्हारे वालिद ऐसे थे, आपके जनाब दादा ऐसे थे, तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। वो फलाने जनाब इकट्ठे वो खेल कूद होती थी, यानी बड़े अच्छे उनसे ताल्लुकात चले। अब ये जो बांग्लादेश में हालात जो ख़राब हुई है ना जी, आप यकीन जाने कि हम वहाँ से पूरे उस इलाके में कोई, मैं कहूँ कि मशरिक़ पाकिस्तान कोई इलाका, कोई ऐसा कस्बा नहीं होगा जहाँ पर उर्दू स्पीकिंग के कत्ल ना हुआ हो। पूरे गांव के गांव सफाया हो गया। कोई अगर दौड़ भाग के निकल गया तो निकल गया, नहीं तो उन्होंने बड़े घेर के। और इसमें ज़्यादातर हिंदुस्तानी थे, बंगालियों के 2-4 बंगाली साथ। अब हमारे जो इलाके पर जो हमला हुआ है ना जी, 71 में आप? हाँ जी हाँ, ये 69 में हमला हुआ। अच्छा। हाँ जी, जो हमला हुआ पूरे जनाब लोगों को पता था कि भाई हमें किसी ने नहीं बताया, हमें किसी ने नहीं बताया। भाई ये परेशान होंगे, दौड़ धूप करेंगे, परेशान हो गए। उनको पता था, मकामी लोगों को पता था कि आज इस शहर पर हमला होने वाला है, यहाँ पर जो है ना वो मार धार करेंगे, लूट मार या मार धार सारे करेंगे, लोगों के मार देंगे। ये वो तैयारी पर थे अपना। वो ये चीज़ें मुझे बाद में हमें पता लगी। जब हमला हुआ तो उसी तरह वो तो तैयार थे, अपना बैठे थे मकामी लोग। वो जना एकदम सब जब बाहर निकला है ना, उनकी तादाद कोई 4-5 थी, ये पूरे शहर के थे। वो जनाब देखते वो दुम दबा के भागे। अच्छा। हाँ, वो जनाब शहर से बाहर निकल गए। तो लिहाजा हमारी जो वहाँ पर ताल्लुकात थी
मकामी लोगों से बहुत अच्छे थे, लोग भी अच्छे थे, कभी कोई लड़ाई झगड़ा, यकीन जाने कि हमारे जो है इतना बड़ा ख़ानदान था, तकरीबन 9-10 घर थे हम, इतनी बड़ी आबादी में कभी कोई लड़ाई झगड़ा, कोई किसी किस्म के किसी से कोई शिकायत, ऐसी बात नहीं होती थी, बड़े अच्छे रहे। ये जो हम चले आए हैं ना जी, हम इस वक्त जो मगरबी पाकिस्तान में यहाँ पर हैं, असल में हम शहर से बहुत दूर थे। जब हमें पता लगा कि भाई सरेंडर हो गई, 6 फायर हो गया, अब सरेंडर और 6 फायर में तो मैं कुछ फ़र्क करता हूँ। सरेंडर में तो ये होता है कि भाई हथियार डाल दिया, और 6 फायर की ये होता है कि भाई फ़ौजें अपने अपने जगह पर चले जाए, फ़ैसला बाद में हो गए, फ़ैसला इनके बाद में हो गए। तो हमने जो जिस इलाके में थे वो इलाका बहुत ख़तरनाक इलाका था। हम वहाँ से निकले जनाब, एक गाड़ी में बैठे तो ढाके की तरह, हम कहें कि मेरे साथ भाई भी थे, तो घर के सारे वालदा भी कहने लगी कि हम निकलते चलते हैं, शहर में चले जाते हैं वहाँ ढाका, तो वहाँ से फिर जो है ना हफ्ता एक रख के फिर अपने घर चले जाएंगे। हम घर से बाहर थे। जब हम ढाका, एक कुर्मी टोला है जो मुनीम खान के इलाका, मुनीम खान जो गवर्नर थे, हाँ, वहीं पर जो है ना वो छावनी थी। जब छावनी के पास हम पहुँचे ना जी, तो शहर की तरफ से एक साइकिल पर आदमी आया, उसने जो उसने कहने लगा कि आप आगे न बढ़ें, आपके साथ बच्चे वगैरह औरत भी हैं, हम 4-5 फैमिली थे, आप आगे न जाएं। किसी ने कहा कि क्या बात है, आगे जो है ना वो लाश ही लाश पड़ी है। ये 16 दिसंबर की बात है। तो हम जनाब इधर उधर देखने लगे। अब हमें ये पता नहीं था कि भाई यहाँ छावनी भी है, हालांकि छावनी के साथ हम खड़े थे। वो आदमी कहने लगा कि ये छावनी है आपके, ये देखें अंदर जाएं, अंदर सारे आर्मी आपके यहाँ पड़ी है। हमने जो नज़र दौड़ाए तो हम सारे एकदम जो है ना छावनी में चले गए। इर्द गिर्द हमारे और भी बंगाली इकट्ठे थे, लेकिन वो कोशिश में थे कि भाई इनसे कोई लूट मार या कोई धार पकड़ करें, लेकिन एकदम हम जो वहाँ पर चले गए छावनी के अंदर चले गए। मैंने कहा चलो शाम हो गया है, अब सुबह को कोई बंदोबस्त करेंगे, शहर में निकलेंगे, लेकिन वो निकलने वाली बात नहीं थी। धार पकड़ मार धार, हम जो रात को सोए थे, शहर से जो है ना आवाज़ें आए, औरतें बच्चों के जी बचाओ बचाओ बचाओ, शहर से आवाज़ें आए। सुबह हम कहने लगे, वालदा भी थी, कि ये सारी रात आवाज़ें आती रही हर तरफ से हमारे, ये क्या करें हम अब। बस इसी जस्तजू में कोई 10-15 दिन निकल गया कि हम निकलने के नहीं थे। फिर वो लिस्टें बनने लगी, जो कोई मगरबी पाकिस्तान कौन कौन जाना है, कौन कौन मगरबी पाकिस्तान के है, वो लिस्टें बनी। हमने वो नाम लिखवा दिया, वो जी जा रहे हैं सब मगरबी पाकिस्तान। हमारी फैमिली भी नाम लिखे, हम भी आ गए। रेड क्रॉस जो है ना वो लेके हमें, रेड क्रॉस लेके जनवरी में वो लेके चली गई हमें हिंदुस्तान। वो ले आके हमें उतारी जनाब पहले तो लखनऊ एयरपोर्ट पर। लखनऊ से फिर शाम को हमें वो इलाहाबाद, तकरीबन 12-1 बजे के टाइम था, हम ट्रेन से इलाहाबाद पहुँचे। इलाहाबाद जो है ना तकरीबन ये हमारे अबाउजाद के डिवीज़न है, इलाका है, उधर हमारे रहते थे सारे, हमारे रिश्तेदार अब भी इलाहाबाद में थे। हम वहाँ उन्होंने कैद कर लिया वहाँ पर। तो हमें तो बताया गया था कि आपको यहाँ से कलकत्ता ले जाएँ, कलकत्ता से फिर लाहौर चले जाएंगे आप। वहाँ पर तकरीबन 2 साल हम रहे हिंदुस्तान में, और वहाँ पर जो मार कुटाई जो हिंदुस्तानियों को वतीरा था जो कैदियों के साथ, वो करते रहे। हमें भी तकलीफ़ें हैं जिस्म में, अब तक है। बहरहाल वो 2 साल के तकरीबन 2 साल, 22-23 महीने था, इतने में हम फिर वो वाघा बॉर्डर से पहले जो काफ़िला थी वो हमारे जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के माहिदा हुआ जंगी कैदियों का, उसमें हम आए। फिर वहाँ रहने के बाद फिर हम जनाब मियाँ अली आ गए।
जनवरी सन 74 में, जनवरी सन 74 से लेके अब तक हम मियाली में हैं। जी अल्लाह के खैर करें। अच्छा, वैसे माहौल काफ़ी जो है ना थोड़ा सा ये दुख वाला बन गया है, ठीक है, थोड़ा सा इसको ज़रा लाइट मूड में लेते हैं, ठीक है, ज़रा खुशी खुशी की बातें भी करते हैं, ठीक है जी। तो मैं आपसे पूछूंगा कि बाबा को, अपने वालिद साहब को, फादर जी को क्या कहते हैं बंगाली में? अब्बा भी कहते हैं। अच्छा हाँ। अच्छा, और दोस्त को? पिता जो लिखाई पढ़ाई में होता है माता पिता, अच्छा, यानी वालदाइन। अच्छा, माता पिता वालदाइन। जी हाँ। और दोस्त? दोस्त भी कहते हैं, बंधु भी कहते हैं। अच्छा हाँ, दोस्त भी कहते हैं, बंधु भी कहते हैं। हाँ। मैं आपको खुश तलफ़ुज़ में जो है ना जी, तलफ़ुज़ में थोड़ा फ़र्क होता है। जी। अब जैसे देखें ना जी, आप कोई चीज़ देखें कि एक हल्दी है, हम कहेंगे हल्दी, हाँ जी, हल्दी, अच्छा, हल्दी, समझ नहीं। बाज ज़्यादा तो कई ऐसी चीज़ें हैं वो तलफ़ुज़ में जो है ना फ़र्क पड़ता है। जी हाँ, चीज़ वही होती है खाने पीने के। अब चावल हम ये कहते हैं आज भी चावल पका है, अब वो कोई बंगाली हमें से पूछेंगे, हम पूछें हाँ जी आज क्या कोई खाना पीना हुआ जी, हाँ जी, अब वो मछली को माछ कहते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, भालो माछ नहीं गेছিলাম, भालो माछ नहीं गेছিলাम। अच्छा, किस किस्म का माछ, की रकम माछ नहीं गेছিলাম। एक कवई होती है वहाँ पर, वो भी अच्छी मछली होती है। एक हमारे मशहूर है वहाँ पर इलिश माछ मछली, वो बहुत मशहूर है। वो जब आती है तकरीबन अगस्त के बाद आती है मेरे ख्याल। हाँ, तो फिर तवाइफ इधर उधर भेजने के लिए वो मछली बड़ी इस्तेमाल, और वो पकाने में बड़ी लजीज है। वो ये बारिश आ रही है और शायद थोड़ी देर के लिए आगे आपकी स्क्रीन के जो है ना वो शापर आ गया था, क्योंकि बारिश में ही मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो थोड़ी देर के लिए, आधे मिनट के लिए शापर आ गया था, तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। लेकिन ये हमारी आउटडोर बारिश में रिकॉर्डिंग जारी है, लिहाजा एडवांस आपसे माजरत करूँगा। जी आप बता रहे थे जी। जी, तो ये खाने पीने की ये चीज़ होती है वहाँ पर। अब नाश्ते वगैरह इसी तरह चाय वगैरह होती हैं ना। हाँ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, इसकी क्या होगी जी? खुश रखे अल्लाह ताला आपको खुशी दे, अल्लाह अपना के खुशी दे भाई। हाँ, खुशी के खुशी होता है। अच्छा जी हाँ। वाह जी वाह। तो बाकी जी स्कूल की कोई यादें आपको, अगर जो है ना कभी आपको अपने सर से कभी मार पड़ी हो टीचर से, वो बताएं कोई वाक़या। वो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि भाई टिफ़िन जो हो ना आधी छुट्टी, जी ये 5वीं पता नहीं 4थी जमात की है जी, तो मैं घर आ गया, नज़दीक ही था घर। जी वो जब गया वो देर हो गई थी, मैं जब गया तो वो 7 पीरियड ले रहे थे। जी, अब मैं जब पहुँचना था, मैं जना पहुँच गया। अच्छा, जब गया तो क्लास में बैठा, कहा तो किधर से आए थे क्या? मैं जनाब गया, कान पकड़ लिया उन्होंने, क्यों देर हुई? मैंने कहा सर वो बस खाने के लिए जो है ना थोड़ा देर हो गया था। अच्छा, ले आओ बैत ले आओ। देखा उन्होंने छिपके नहीं है कि पतली से मंगाई और जनाब शुरू हो गए कि आइंदा जनाब इस किस्म का काम ना हो। बस वो यकीन जाने कि वो जो है ना पूरी हमारे 10 साल की पढ़ाई में वो छमकी मुझे याद है। भाई तुमने ये क्या किया, भाई क्यों देर से? हमारे वहाँ उस वक़्त बड़ी सख्ती होती थी। ये दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि ये कहीं छतरी का भी इंतज़ाम करके ले आए हैं, और ये इस बारिश में जो ना वो छतरी को फिट कर रहे हैं। साथ में बताता चलूँ कि इन दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने जो है ना बहुत एफ़र्ट की है, और हमारी खुशनसीबी के इतने अच्छे बुज़ुर्ग, इतने अच्छे इंसान के साथ हमारी मुलाकात हुई है, ये हमारी खुशनसीबी है। तो इसी के साथ ही मौसम की ख़राबी की वजह से मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आए हमारा ये चैनल, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें।
ये देखें मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मैं आपको व्यू दिखाना चाहूँगा। ये बादल बिल्कुल सर पे पहुँच चुके हैं और हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। तो जनाब स्टे ब्लेस्ड जी, अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।